नमस्कार किसान भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर विकास शर्मा पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे सरसों की खेती के अंदर सल्फ़र का क्या महत्व है। किसान भाइयों, सल्फ़र किसी भी सरसों की फसल के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि जैसे अपन गेहूं और जौ के अंदर यूरिया डालते हैं, उतना उससे ज़्यादा काम करता है ये सरसों के अंदर सल्फ़र। सल्फ़र के आज इस वीडियो में अपन किन किन टॉपिक पर बात करेंगे कि सल्फ़र क्या क्या फ़ायदे पहुंचाता है, सल्फ़र की डोज किस स्टेज पर देनी है, सल्फ़र कितने प्रकार का आता है और सल्फ़र की मात्रा कितनी रखनी है अपने को। इन 4-5 टॉपिक के ऊपर अपन बात करेंगे। ये छोटा सा वीडियो आपके उत्पादन को लगभग 2 गुना बढ़ा सकता है। एवरेज जो प्रोडक्शन रहता है सरसों का लगभग 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर अपन देखते हैं, लेकिन अगर आप सल्फ़र का अप्लाई करते हैं जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ तो आपका उत्पादन लगभग 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक भी पहुँच सकता है। तो किसान भाई, वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक सरसों का पौधा है। ये हमने एक यहाँ पे एक प्लांट लगा रखा है सरसों का पूरा, लगभग ये 2 बीघा ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन है। आप इस पौधे की एक कंडीशन देखो, कितना शानदार ये पौधा है। ये लगभग अभी 25 दिन का पौधा होने को आया है और इसके लगभग पत्तों की फुटान भी काफ़ी अच्छी है और कोई फंगस जनित रोग भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार की अच्छी फसल किस प्रकार अपने किसान भाई तैयार कर सकते हैं उसके ऊपर अपन बात करेंगे, और सल्फ़र का क्या महत्व है सरसों की बेहतर उत्पादन में, इस टॉपिक के ऊपर भी अपन बात करेंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले सरसों की खेती में सल्फ़र का क्या क्या फ़ायदा है। तो पहला फ़ायदा है सल्फ़र का कि पौधे को ये रोग नाशक बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, क्योंकि इसके अंदर सल्फ़र के अंदर फंगस नाशक गुण मौजूद रहता है। तो ये क्या पौधों के अंदर जितने भी रोग लगते हैं, जैसे अपन बुआई के समय भी अगर सल्फ़र अगर बुआई से पहले बेसल डोज में डालें तो ज़मीन के अंदर जो फंगस जनित बीमारियां होने की आशंका रहती हैं वो कम हो जाती हैं। दूसरा फ़ायदा है इसका कि पत्ती धारक रोगों से जो अपने को रक्षा मिलेगी, क्योंकि अपन 30-35 दिन की अवस्था जब आ जाती है सरसों की तो उस समय एक अपन देखते हैं कि पत्तियों के ऊपर वाइट स्पॉट बन जाते हैं। तो अगर आप सल्फ़र अप्लाई करते हैं तो अपने को उन रोगों से भी बचाने में अपने को मदद मिलेगी। अब ये करता है अच्छे पत्तों का अच्छा विकास, अच्छी ग्रोथ करता है। तो जितना ज़्यादा खिला हुआ पत्ता होगा, जितना स्वस्थ पत्ता होगा, उतना अच्छा प्रकाश संश्लेषण होगा, और प्रकाश संश्लेषण होगा तो पौधा अच्छे से भोजन बना पाएगा और उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। इसका अगला फ़ायदा है कि ये पाले से बचाव करता है। पाले से बचाव क्यों करता है, इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है। सल्फ़र से क्या रहता है कि पाले से बचाव, पाला ज़्यादातर कब पड़ता है, जब अपने दानों का विकास हो रहा होता है, जब पौधा अच्छी अपनी ग्रोथ कर चुका होता है उस समय पाला पड़ता है। पाले में क्या होता है कि रात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उस समय क्या कि पौधे की कोशिकाओं के अंदर जो पानी जमा रहता है वो पानी उसके अंदर बर्फ़ में बदल जाता है, जम जाता है, और जैसे ही वापस सुबह अपने टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो वो पानी वापस बर्फ़ पिघलता है। तो इस जमने और पिघलने की अवस्था में जो कोशिकाएं रहती हैं वो फट जाती हैं। अब उस समय क्या कि दाना बन परिपक्व होने की अवस्था में रहता है, उसके अंदर तेल की मात्रा बढ़ने लग जाती है। तो उस समय अगर सल्फ़र रहता है अगर अपने खेत के अंदर, तो सल्फ़र से क्या रहता है, गर्माहट बढ़ती है, तेल की मात्रा बढ़ती है। तो अपन एक तो जैसे देखें कि पानी जम रहा है और एक तेल जम रहा है, तो तेल को जमने में बहुत ज़्यादा समय लगता है या तेल जमता ही नहीं है, तो उस वजह से अपना पौधा पाले से बचता है, पाले कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। इसके अलावा सल्फ़र का जो मेन उपयोग है वो है तेल की मात्रा में बढ़ोतरी करता है। तिलहनी जो भी फसलें हो गई, अपने तिल हो गई, मूंगफली हो गई, सरसों हो गई, सारी फसलों के अंदर अगर अपन सल्फ़र अप्लाई करते हैं तो अपने तेल की मात्रा अच्छी रहेगी, दाना मोटा रहेगा, दाना चमकदार रहेगा। तो उससे क्या होगा, अपने मंडी भाव भी अच्छा मिलेगा। लास्ट में अगर अपन मंडी में ले जाते हैं अपनी पैदावार को, तो जो नॉर्मल जो अपने सरसों रहती हैं उससे इसके अंदर 1.25 गुना ज़्यादा अपने को भाव मिलता है। नॉर्मल सरसों अगर 50 रुपये केजी जा रही हैं तो ये लगभग 60-65 रुपये केजी जाएगी, क्योंकि दाना इसका चमकदार रहेगा, मोटा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो मंडी भाव भी अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों, सरसों की खेती के अंदर ये मेरी निजी सलाह मानो आप सल्फ़र के एप्लीकेशन अपने को ज़रूर करनी है। अब अपना अगला टॉपिक बात करेंगे कि सल्फ़र की डोज क्या क्या रखनी है। तो सल्फ़र अपने को एक चीज़ देखना है कि अपन खेत के अंदर 3 स्टेज के ऊपर दे सकते हैं। एक तो बुआई से पहले,
बुआई से पहले अगर अपन खाली खेत जब तैयार कर लेते हैं उस समय भी अगर अपन सल्फ़र ऐड कर देते हैं तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर अपन दूसरी स्टेज रहती हैं कि पहली सिंचाई पर, जैसे अपन ने खेत को अच्छे से तैयार करके अपने सरसों की बुआई कर दी और 30-35 दिन बाद जब अपन पहली सिंचाई कर रहे होते हैं उस समय अगर अपन यूरिया के साथ अगर अपन सल्फ़र ऐड करके फिर सिंचाई करें पहली सिंचाई, तो वो सल्फ़र का एप्लीकेशन सबसे बेस्ट माना जाता है, उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा पहुंचता है। तो 2 स्टेज हो गई, पहली तो खेत की तैयारी के समय, दूसरी पहली सिंचाई के समय। या फिर अगर कोई किसान इन दोनों स्टेज के ऊपर भी अपन सल्फ़र एप्लीकेशन नहीं कर पाता है तो वो जब फसल में फ्लोरिंग स्टेज आ जाए, जब फसल अपने लगभग कमर तक की हाइट में आ जाए और फ्लावर्स आने शुरू हो जाए, उस समय भी अगर सल्फ़र का वो एप्लीकेशन करें तो भी उसको अच्छा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन मेरी सलाह है कि अपने को पहली सिंचाई के ऊपर अगर सल्फ़र अपन ऐड करते हैं यूरिया के साथ मिलाकर तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है। अब बात करें अपन सल्फ़र की डोज की मात्रा की, तो सल्फ़र 2 तरह का आता है, एक तो लिक्विड सल्फ़र आता है और एक दानेदार आता है। लिक्विड सल्फ़र में यूँ है कि लिक्विड सल्फ़र तो यूँ कि जैसे अपन अगर ड्रिप सिंचाई के माध्यम से कर रहे हैं तो वो ड्रिप में पानी में ऐड करके अपन जड़ों में देवें तो वो सबसे बेस्ट तरीका है लिक्विड सल्फ़र का। और स्प्रे अगर कोई किसान करना चाहे तो स्प्रे के लिए मेरी सलाह है कि सरसों की फसल में सल्फ़र का स्प्रे नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सल्फ़र जो है काफ़ी एक ताकतवर उसके अंदर रासायनिक कंटेंट आता है। तो उससे क्या पौधा डोज की हल्की भी मात्रा ऊपर नीचे हो जाती हैं तो अपने पत्तियां जल जाती हैं। तो लिक्विड सल्फ़र का तो उपयोग तो केवल ड्रिप सिंचाई अगर अपने हैं तो ही करना है। अब है बात करें दानेदार की, जो सबसे ज़्यादा 99% किसान अप्लाई करते हैं। तो दानेदार जो सल्फ़र हैं उसकी मात्रा अपने को रखनी है लगभग 6 से लेकर 8 किलोग्राम प्रति एकड़। अब 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ को अगर टुकड़ों में भी बांटना चाहे, अगर आपने बेसल डोज में अगर 6 किलोग्राम सल्फ़र अपने ऐड कर दी हैं तो आप पहली सिंचाई के समय 3 किलोग्राम ऐड कर सकते हैं। और अगर पहले अपन ने इस्तेमाल नहीं की हैं तो आप पहली सिंचाई के साथ ही 7 से लेकर 8 किलोग्राम सल्फ़र अपने को पहली सिंचाई के समय यूरिया के साथ मिलाकर अपने को ऐड कर देनी है। तो किसान भाइयों, सल्फ़र के मोटे मोटे मैंने फ़ायदे बता दिए हैं आपको। सल्फ़र कौन कौन सी स्टेज के ऊपर अपने को अप्लाई करनी है वो मैंने बता दिया है। एक पॉइंट छूट गया था कि अपने को सल्फ़र कौन सा ब्रांड का या फिर कौन से वाला सल्फ़र अपने को इस्तेमाल करना है ताकि अपने को सबसे बेस्ट उत्पादन मिले। तो जो बेंटोनाइट सल्फ़र आता है 90% वाला, वो वाला सल्फ़र अपने को मार्केट से लाना है, अच्छे ब्रांड का, कोई सा भी ब्रांड हो उस ब्रांड का लेके आना है अपने को। और बेंटोनाइट सल्फ़र 90% वाला लाके और वो अपने को पहली सिंचाई के साथ अपने को अप्लाई करना है। बहुत सारे किसान भाई जिंक सल्फेट जो रासायनिक उर्वरक हैं उनमें जो सल्फ़र आती हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक अच्छा आइडिया है। जिंक सल्फेट आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में भी सल्फ़र, उससे भी सल्फ़र मिलता है। तो इनसे थोड़ा अपने फ़ायदा और ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फ़र के साथ फास्फोरस भी मिल जाता है जो जड़ों की अच्छी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार रहता है। तो ये अपने सल्फ़र को आप, मेरी सलाह है कि ज़रूर आप इस्तेमाल करें, आपके उत्पादन में बहुत ज़्यादा चमत्कारिक वृद्धि होगी। कैसा लगा ये वीडियो? जिन जिन किसान भाइयों ने सरसों की खेती कर रखी है उन सारे किसानों के पास मेरी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार साथ बने रहे। धन्यवाद।